हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस या फिर बिल माइनस में क्यों शो होता है और कब शो होता है। और जब हमारे क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस या फिर बिल माइनस में शो होने लगता है तो ऐसे में क्या हमें अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना होता है या फिर नहीं करना होता है। जो अमाउंट हमें माइनस में दिखाया जा रहा है उस अमाउंट का हमें पेमेंट करना होता है या फिर नहीं करना होता है। तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में एकदम डिटेल में। तो चलिए जो वीडियो को बढ़ता है सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस या फिर बिल माइनस में क्यों शो होता है, निगेटिव में क्यों शो होता है, इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रीजंस को समझते हैं। तो इसके कई एक रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हमने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ज़्यादा कर दिया है, जितना हमें पेमेंट करना था उससे ज़्यादा अगर हमने पेमेंट कर दिया है तो जो ज़्यादा अमाउंट होता है वो माइनस में शो होने लगता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करना है और जो अमाउंट है वो 10,000 का है, मतलब जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 10,000 का है और आपने वहाँ पे पेमेंट कर दिया 15,000 का। तो जो आपने 15,000 का पेमेंट किया है तो उसमें 5,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, तो जो 5,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा होते हैं वो माइनस में शो होने लगता है। और इसके और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 है और ऐसे में आपके क्रेडिट कार्ड में कोई रिफंड आया हो, आपके क्रेडिट अकाउंट में कोई रिफंड आया हो तो वो भी माइनस में शो करेगा। मैं आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अगर आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट परचेस किया है 5,000 रुपये का, 5,000 का प्रोडक्ट परचेस करने के बाद आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर दिया, 5,000 रुपये बिल पेमेंट हो गए। अब जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो 0 हो गया, मतलब अभी जो आपको कोई भी बिल का पेमेंट नहीं करना है, कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है आपके क्रेडिट कार्ड पे। लेकिन जब वो अमेजोन से आपके पास प्रोडक्ट पहुंचता है और आपको पता लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज है, मतलब उसमें कोई दिक्कत है, और आप उसको रिटर्न कर देते हैं और अपना पैसा जो रिफंड करने के लिए आप रिक्वेस्ट डाल देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपने 5,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट किया हुआ था वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है आपके क्रेडिट कार्ड में, आपके क्रेडिट अकाउंट में वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो जब वो रिफंड होता है तो वो वहाँ पे माइनस में शो करेगा, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड पे अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं होगा, मतलब 0 होगा, तो वहाँ पे माइनस में शो करेगा, 5,000 रुपये माइनस में शो करेगा। और वहीं पे अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि इसके अलावा और भी कुछ दूसरे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बैलेंस ट्रांसफ़र किया गया हो, फंड ट्रांसफ़र किया गया हो आपके क्रेडिट कार्ड में, और ऐसे में अगर आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 रहेगा तो जो बैलेंस ट्रांसफ़र आपके क्रेडिट कार्ड में हुआ है वो माइनस में शो करेगा। या फिर मान लीजिए कि जो बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस से ज़्यादा है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो माइनस में शो करेगा। तो इस तरह से अमाउंट माइनस में शो करता है। इसके अलावा और भी दूसरे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं कि कैशबैक, अगर कैशबैक आपको आपके क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में वो एडजस्ट किया जा रहा है, तो ऐसे में भी ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस माइनस में शो करे या फिर जो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल हो वो माइनस में आए। अगर किसी तरह का आपको कैशबैक मिला हुआ और वो कैशबैक आपके क्रेडिट अकाउंट में आता, आपके क्रेडिट कार्ड में आता हो, तो वहाँ पे भी माइनस में शो कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कैशबैक आया 1,000 रुपये का और आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 500 रुपये है, तो 500 रुपये तो माइनस हो जाएंगे और बाकी जो 500 रुपये बचते हैं वो माइनस में शो करेंगे। मतलब कि 500 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे आपके बिल के और बाकी जो 500 रुपये बचता है वो माइनस में शो करेगा। और अगर जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 है तो वहाँ पे फिर 1,000 रुपये माइनस में शो करेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस में। तो इसके पीछे यही सारे रीजंस होते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो माइनस में शो करता है, आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो माइनस में आता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर हमारे क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस माइनस में शो करे या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल माइनस में आए तो क्या ऐसे में हमें उस बिल का पेमेंट करना होगा या फिर नहीं करना होगा। मतलब जो अमाउंट हमें माइनस में दिखाया जा रहा है उसका पेमेंट हमें करना होगा या फिर नहीं करना होगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, इसका सीधा सीधा जवाब है कि नहीं। अब मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है अगर वो प्लस में होता है, मतलब जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो माइनस में नहीं है, तो आपको वो पेमेंट करना होता है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब होता है कि बकाया राशि जो आपको बैंक को चुकाना होता है, मतलब आपको बैंक को देना होता है। तो वो जो आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस शो करता है उसका तो पेमेंट आपको करना होता है, क्योंकि वो आपके ऊपर बकाया होता है, वो बैंक को वापस करना होता है आपको। आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, क्रेडिट कार्ड से आपने पैसे खर्च किए हुए हैं, तो वो आपको वापस करना होता है बैंक को। तो ऐसे में तो बिल का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस या फिर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल माइनस में आता है, माइनस में शो करता है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो जो अमाउंट आपको माइनस में दिखाया जा रहा है वो आपको नहीं पे करना होता है, वो बैंक आपको पे करेगा, वो बैंक आपको देगा। उस अमाउंट को बैंक को चुकाना होता है, आपको देना होता है। तो इसलिए अगर आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस या फिर बिल माइनस में शो होता है तो ये समझ लीजिए कि आपको उसका पेमेंट नहीं करना है, बल्कि वो आप ही का बैलेंस है, वो आप ही का पैसा है, जितना भी अमाउंट है वो आप ही का है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 5,000 रुपये शो कर रहा है, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये का परचेस करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये स्पेंड करते हैं, तो वो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब वो जो बैलेंस आपका माइनस में दिखाया जा रहा था, वही बैलेंस जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वही स्पेंड हो जाएगा, वही खर्च हो जाएगा, वो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस माइनस में शो होता है, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल माइनस में आता है, इसको देख करके बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं, डरना नहीं है। जैसे कि आप अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं, अगर वो माइनस में होता है तो वहाँ पे देख करके काफ़ी डर जाते हैं कि माइनस में हमारा अकाउंट चल रहा है। बट यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है क्रेडिट कार्ड का, अगर वो माइनस में होता है तो बुरा नहीं होता, बल्कि अच्छा होता है कि वो आप ही का पैसा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसको बैंक को पे नहीं करना होता है, वो आपका पैसा होता है, बैंक ने आपको दिया हुआ है, आप उसको यूज़ करिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग होते हैं कि जिनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम होती है, जैसे कि किसी के क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30,000 रुपये है और उनको वहाँ पे चाहिए 35,000 रुपये की लिमिट, तो वो क्या करते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कर देते हैं, मतलब कि अपने क्रेडिट कार्ड में एक तरह से कह लीजिए कि और पैसे डाल देते हैं और पैसे ऐड कर देते हैं। कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं होता है, कोई भी बकाया राशि नहीं होती, फिर भी वो पेमेंट कर देते हैं 5,000 रुपये। तो इस तरह से जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है वो माइनस में शो होने लगता है, मतलब कि वो 5,000 रुपये वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से जो उनकी लिमिट हो जाती है, वो पहले 30,000 रुपये की थी ही और वो 5,000 रुपये और उन्होंने पेमेंट कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड का, जबकि कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं था। तो ऐसे में जो लिमिट हो जाती है वो 35,000 की हो जाती है। तो जो आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस माइनस में शो होता है, ये आपकी क्रेडिट लिमिट को भी बढ़ा देता है, मतलब कि तब तक के लिए बढ़ाया रहेगा जब तक वो माइनस में है। उसके बाद जब आप उसका इस्तेमाल कर ले जाएंगे तो फिर तो वो रेगुलर लिमिट जो आपको आपके क्रेडिट कार्ड पे मिली है वही रहेगी। तो ये कभी कभी इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट जो है कर देते हैं, जबकि कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं होता है, तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस माइनस में शो होने लगता है और उसके बाद जो है लिमिट बढ़ जाती है, एक तरह से कह सकते हैं आप। उसके बाद जो भी परचेस करना हो, जो भी स्पेंडिंग करनी हो, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।